नमस्कार मित्रों, टेली गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। मैं एमडी वैष्णव एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। अपना जो रक्त परिसंचरण तंत्र का जो टॉपिक चल रहा है उसमें से एक महत्वपूर्ण बिंदु धमनी और शिराएं। मित्रों, हमने पढ़ा कि रक्त परिसंचरण तंत्र है, उसमें एक हृदय, रक्त और वाहिकाएं, ये तीन पार्ट्स होते हैं। तो रक्त के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था और हृदय की संरचना एवं उनकी क्रियाविधि के बारे में भी पढ़ लिया था। और इसके पश्चात एक तीसरा पार्ट और होता है वाहिकाएं। तो वाहिकाएं दो प्रकार की होती है, एक तो होती है धमनियां और दूसरी होती है शिराएं। वाहिकाओं का मतलब होता है रुधिर को लाने ले जाने का कार्य करने वाली नलियां। तो ये नलियां दो प्रकार की होती है। तो मित्रों, इसमें अपन को ये समझना है कि वास्तव में धमनियां और शिराओं में अंतर क्या होता है, धमनियां क्या कार्य करती है, शिराएं क्या कार्य करती है, और भी इसके इन दोनों के अंदर क्या महत्वपूर्ण अंतर हैं। तो उसके लिए मैंने एक स्पेशल अलग से एक छोटा सा वीडियो बनाया है। तो इसको देखेंगे आप तो अच्छे से आप समझ जाएंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो मित्रों, आप मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो के माध्यम से धमनियों और शिराओं के बारे में संपूर्ण जो अंतर है वो समझिए। तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले बात आती है धमनी की। मित्रों, सबसे पहला और महत्वपूर्ण अंतर होता है वो है धमनियों में ऑक्सीजनित या शुद्ध रुधिर बहता है। ऑक्सीजनित या शुद्ध रुधिर बहता है। धमनियों में हमेशा शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध रुधिर का मतलब ऑक्सीजन से मिला हुआ रुधिर, यानी कि रुधिर के अंदर जब ऑक्सीजन घुली हुई होती है तो ऐसे रुधिर को शुद्ध रुधिर कहते हैं। तो इसके साथ ही शिराओं में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिली हुई होती है। CO2 युक्त अशुद्ध रुधिर बहता है। यह सबसे महत्वपूर्ण अंतर है धमनियों और शिराओं में। दूसरा अंतर होता है धमनियों में रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है, यानी कि धमनियों में जो रुधिर बहता है वो हाई प्रेशर, तेज बहता है, जबकि शिराओं में रुधिर निम्न दाब के साथ बहता है। तीसरा पॉइंट, अब देखिए, चूंकि धमनियों में रुधिर उच्च दाब के साथ बहता है, इसलिए धमनियों की भित्ति या दीवार मोटी होती है तथा लचीली होती है। मोटी तथा लचीली होती है ताकि जो उच्च दाब के साथ रुधिर बहेगा उसको ये आसानी से सहन कर सकती हैं। शिराओं की भित्ति पतली होती
है। चौथा, धमनियां शरीर की गहराई में पाई जाती हैं तथा लाल रंग की दिखाई देती है। जबकि शिराएं शरीर के सतही भाग में पाई जाती है। सतही भाग में पाई जाती है तथा हल्के नीले रंग की दिखाई देती है। नीले रंग की दिखाई देती है। पांचवा, फुफ्फुसीय धमनी में अपवाद स्वरूप अशुद्ध रुधिर बहता है। जबकि फुफ्फुसीय शिरा में अपवाद स्वरूप शुद्ध रुधिर बहता है। शुद्ध रुधिर बहता है। छठा एक और, धमनियां रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों तक ले जाती है। जबकि शिराएं रक्त को शरीर के अंगों से हृदय तक लाती है। हृदय तक लाती है। तो मित्रों, ये हो गए धमनी और शिराओं में महत्वपूर्ण अंतर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। इंपॉर्टेंट जो अंतर थे वो मैंने आपको बता दिए। तो आप इसको आसानी से याद करके परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धमनी और शिराओं में मुख्य अंतर क्या है। तो ये टॉपिक आपका
क्लियर हो गया? छोटा सा वीडियो, इसको पूरा ध्यान से देखना ताकि धमनी और शिराओं में अंतर आपके समझ में आ जाए। धन्यवाद।